रहे हो। फर्जी है जिसकी डिग्रियां फर्जी दवाइयां, फर्जी है जिसकी डिग्रियां फर्जी दवाइयां, फर्जी है जिसकी डिग्रियां फर्जी दवाइयां। उन नीम हकीमों से शिफा मांग रहे हो, उन नीम हकीमों से शिफा मांग रहे हो। और आपके नेता की बात नहीं करे, सुनिएगा दूसरी बात हो रही है, ठीक है। इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को। नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आखिरी में हमेशा ये 4 मैसेज सुनाकर इजाजत चाहती हूँ। फिर मंजर साहब भी हैं, ये कहना है आपके शायद नेता भी आ गए हैं कि सुनिएगा। जी जी हाँ, नहीं बहुत हो गया मंजर साहब, हो गया बहुत बहुत। तो मैं अब ये कि बिल्कुल डरिएगा मत, खुद पे एतमाद रखिए, उस पे एतमाद रखिए। हाँ मैं ये कथा ज़रूर सुनाना चाहूँगी, अभी जो इन्हीं दिनों अभी कल परसों में हो गया था। राम की सियासत, इस्लाम की सियासत तब कहने की कोशिश की है कि आप अगर आप एहतराम का मतलब समझ गए, ताज़ा है, अगर आप एहतराम का मतलब समझ गए तो समझिए इस्लाम का मतलब समझ गए। अगर आप एहतराम का मतलब समझ गए, मैं इतना यकीन कर रही हूँ कि आप लोग समझेंगे, बात को गौर से समझेंगे। आखिरी मिसरे पे आप जो है आप अच्छे से समझेंगे, यहाँ तक कि जो बच्चे बैठे हैं वो भी समझेंगे। अगर आप एहतराम का मतलब समझ गए तो समझिए इस्लाम का मतलब समझ गए। और एहतराम वो भी वालिदैन का हया, और एहतराम वो भी वालिदैन का हया, तो समझिए कि राम का मतलब समझ गए, तो समझिए कि राम का मतलब समझ गए, तो समझिए कि राम का मतलब समझ गए। और ये 4 मिसरे सुना के इजाजत, अपने पे भरोसा रखिए, वो है आप लोगों के साथ। आप एक और अहले कब्र हैं, एक और अहले सब्र, एक और अहले कब्र हैं, एक और अहले सब्र। इक्का सिला है अज्र तो इक्का बुरा है हश्र, इक्का सिला है अज्र तो इक्का है बुरा हश्र। तो सुनिएगा, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है। शुक्रिया। ऐज़ान मिल्लत मोहतरमा लता है साहिबा को, जो महाराष्ट्र और मुंबई शहर से चलकर आपके बीचों बीच में आई है। इसका मकसद यही है, ये अपील कर रही है कि मोहतरम अली जनाब बिहार के सदर अली जनाब अख्तरुल ईमान साहब को जिताना है। ये अवलीन आपका हमारा फर्ज है कि मोहतरम अली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करना है और कुल्हीन इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम यहाँ पे लाना है। मैं दावत सुगन दे रहा हूँ इस शेर के साथ। ना समझोगे मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, ना समझोगे अगर मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, दास्तां तक ना रहेगी दास्तान। मैं इसी शेर के साथ मोहतरम अली जनाब मंजर भोपाली साहब को दावत खुदन देता हूं आपके सामने मुखातिब करने की। मोहतरम अली जनाब मंजर भोपाली साहब। हजरात, मैं माइक को खड़ा करिए। हजरात, भाई साहब अगर बातें करना तो नीचे। ये मैं पहली बार हाजिर हुआ हूँ और आपका ये खूबसूरत शहर
जहाँ सैकड़ों की तादाद में मैं समझता हूँ कि आप हजरात मौजूद हैं। क्योंकि मैं पहली बार हाजिर हुआ हूँ भोपाल से, तो मुझे ये नहीं पता कि आप यहाँ किस वास्ते तशरीफ़ लाए हैं। मुझे नाम बताइए कि आप किसके लिए यहाँ मौजूद हैं, क्यों मौजूद हैं और किस लिए मौजूद हैं। और आपका निशान भी मुझे मालूम होना चाहिए कि वो आपका निशान क्या है जो 11 तारीख। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हजरात, कुछ शेर में पेश करता हूँ। अभी आली मर्तबत जनाब मेरे बड़े भाई जौहर कानपुरी साहब ने बहुत खूबसूरत शायरी करी। लता हया जो बॉम्बे से तशरीफ़ लाई हैं, उनको आपने सुना। हमारे महमूद भाई इंजीनियर साहब ये यहाँ तशरीफ़ फरमाए जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं। हम सब लोग एक मकसद के तहत यहाँ हाजिर हुए हैं, आपसे इल्तिजा करने के लिए, आपसे दरख्वास्त करने के लिए, आपसे गुजारिश करने के लिए कि आप सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करें और AIM का परचम बुलंद करें। देखिए अख्तरुल ईमान साहब को हम अभी 2-3 दिन पहले हमारे साथ थे, वो आज भी आने वाले हैं, सुना। मैंने पूरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ, बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ, यहाँ से लेके अमेरिका, अमेरिका से लेके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, हर जगह हम लोग गए हैं। मगर इतना पढ़ा लिखा आदमी, उर्दू के बारे में इतना सोचना, अपनी कौम और मिल्लत के बारे में साफ साफ बात करने वाला मुजाहिद अख्तरुल ईमान पहली बार देखा। और ये आपकी आवाज़ है, ये आपकी आवाज़ है। इस आवाज़ को मजबूती से और इस शख्स को मजबूती से अपने साथ रखिए। इंशाअल्लाह देखिएगा कि ये आपको बुलंदियों की तरफ लेके जाएंगे, कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। मैं कुछ शेर पेश कर रहा हूँ, फिर तरन्नुम से पढ़ता हूँ, समात फरमाइएगा। किधर को जाएंगे अहले सफर नहीं मालूम, किधर को जाएंगे अहले सफर नहीं मालूम, वो बदहवासी है अपना ही घर नहीं मालूम, वो बदहवासी है अपना ही घर नहीं मालूम। हमारे शहर में हर रोज एक क़यामत है, हमारे शहर में हर रोज एक क़यामत है, यहाँ किसी को किसी की खबर नहीं मालूम, यहाँ किसी को किसी की खबर नहीं मालूम। मेरे खुदा मुझे तौफीक दे मोहब्बत की, मेरे खुदा मुझे तौफीक दे मोहब्बत की, दिलों को जीतने वाला हुनर नहीं मालूम, दिलों को जीतने वाला हुनर नहीं मालूम। और ये शेर देखिए, हमारा सब्र तुझे खाक में मिला देगा, हमारा सब्र तुझे खाक में मिला देगा, हमारे सब्र का तुझको असर नहीं मालूम, हमारे सब्र का तुझको असर नहीं मालूम। और हम अपने घर में भी बेखौफ रह नहीं सकते, हम अपने घर में भी बेखौफ रह नहीं सकते, कि हमको नियते दीवारों दर नहीं मालूम, कि हमको नियते दीवारों दर नहीं मालूम। और एक शेर आपकी नजर कर रहा हूं कि हमेशा टूट के माँ बाप की करो खिदमत, हमेशा टूट के माँ बाप की करो खिदमत। हैं कितने रोज ये बूढ़े शजर नहीं मालूम, हैं कितने रोज ये बूढ़े शजर नहीं मालूम। आजाद कुछ शेर पेश करता हूँ, देखिए समात फरमाइएगा। होशियार रहिए, बहुत से लोग अब हमारे बाद आएंगे, कल से कुछ और लोग आ जाएंगे। आप किसी की बात सुनिए ही नहीं, सबकी इज्जत करिए, सबका एहतराम करिए। अगर वो चाय पीना चाहें चाय पिला दीजिए, मगर वोट सिर्फ एक शख्स को दें, उसका नाम है अख्तरुल ईमान। तो मैं कुछ शेर सुनाता हूँ, अब समात फरमाइएगा। पहला शेर उन्हीं लोगों के लिए जो आपको गुमराह करने के लिए जाल बिछाए हुए हैं कि मुसलमानों को पकड़ के
किसी तरीके से गड़गड़ाया जाए और इनका वोट खींचा जाए अपनी तरफ। मुलाजा फरमाए, ख्वाब दिखाने वालों से होशियार रहो, ख्वाब दिखाने वालों से होशियार रहो, जादूगर की चालों से होशियार रहो, जादूगर की चालों से होशियार रहो। जाने कभी ये उंगली काट के ले जाए, जाने कभी ये उंगली काट के ले जाए, हाथ मिलाने वालों से होशियार रहो, हाथ मिलाने वालों से होशियार रहो। और शेर सुनाता हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। यहाँ गुनाह हवा के छुपाए जाते हैं, यहाँ गुनाह हवा के छुपाए जाते हैं, चराग खुद नहीं बुझते बुझाए जाते हैं, चराग खुद नहीं बुझते बुझाए जाते हैं। और शेर देखिएगा, कल अभी ये कुछ लोग जो आने वाले हैं उनकी नजर है, हर एक चेहरे को सच्चाई मत समझ लेना, हर एक चेहरे को सच्चाई मत समझ लेना, यहाँ पे रोज मुखोटे लगाए जाते हैं, यहाँ पे रोज मुखोटे लगाए जाते हैं। देखिए एक अजीब सा कर्ज है जो हम सब के दादा परदादा से चला आ रहा है। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि इसमें से बहुत सारे के सारे जितने लोग हैं, 3-4 हजार लोग, आप सबके ऊपर ये कर्ज है। मैं पूरा यकीन, महमूद भाई पे भी कर्ज है, लता हया पे भी हो सकता है, जौहर साहब पे तो है ही, मुझ पे तो है। तो मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ कि ये कर्ज जब भी टूटेगा जब हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करेंगे, अख्तरुल ईमान को अपनी आवाज़ बना के विधानसभा में भेजाएंगे। मेरा ये शेर समाप्त सुनाइए, शायद किसी लायक हो। मुलाजा फरमाइए, याद रखिएगा आप ये कर्ज। अजीब कर्ज है, नफरत का कम नहीं होता, अजीब कर्ज है, नफरत का कम नहीं होता, ये बढ़ता जाता है जितना चुकाए जाते हैं, ये बढ़ता जाता है जितना चुकाए जाते हैं। और 2-3 शेर समाप्त फरमाइए, मुलाजा फरमाइएगा। हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है, सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है। वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है, वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है, तो सबसे पहले हमारा कदम निकलता है, तो सबसे पहले हमारा कदम निकलता है। देखिए सियासत लोग आएंगे, वादे करेंगे कि हम आपको सुनहरा लिबास देंगे, संगे मरमर की सड़कें देंगे, आपके घरों को ताजमहल से खूबसूरत बना देंगे, मगर कभी बनाया है इन्होंने 70 साल में? इसलिए नहीं बनाया कि हमने अपने आप को पहचाना नहीं। हमारे बुजुर्गों ने जो गलतियां करी 70 साल में,
वो हम भी कर देते हैं, मगर इस बार नहीं होगी वो गलती। इस बार तो हम बताएंगे कि हम झोपड़ी में रहना पसंद करेंगे, तुम्हारे ताजमहल तुम्हारे पास रखो, मगर वोट हम अख्तरुल ईमान को ही देंगे। तो मेरा ये शेर समाप्त रहेगा। हमारी जेब से जब भी कदम निकलता है, तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है। कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। एक मतला और एक शेर, फिर एक गजल पेश करता हूं, फिर एक छोटा सा गीत पेश करूंगा, मुलाजा फरमाइएगा, जो आपकी आवाज होगा। अपनी इज्जत की तिजारत नहीं करने देंगे, महमूद भाई, अपनी इज्जत की तिजारत नहीं करने देंगे, बेज़मीरों को क़यादत नहीं करने देंगे, बेज़मीरों को क़यादत नहीं करने देंगे। मान लेंगे मेरी हर बात सियासत वाले, मान लेंगे मेरी हर बात सियासत वाले, लेकिन इज़हार सदाकत नहीं करने देंगे, लेकिन इज़हार सदाकत नहीं करने देंगे। हज़ात में गज़ल, बल्कि दो गज़लें सुनाऊंगा और एक छोटा सा गीत सुनाऊंगा। ये गज़ल आपकी नज़र है, जहाँ जहाँ भी आप मौजूद हैं उन सब के लिए ये गज़ल है। एक पैगाम है इसमें, जो हम देख रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए देख रहे हैं, अल्लाह करे उससे महफूज रहें। मेरी ये बिल्कुल नई गज़ल है, समाअत फरमाइएगा। बहुत सुकून से सुनिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, और हम भी 4-5 दिन से आपकी खिदमत के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ गाँवों में, ज़िलों में जा रहे हैं, और ये आपसे भी वादा करवाऊंगा मैं, मुलाज़ा फरमाइएगा। अब अगर अज़मत किरदार भी गिर जाएगी, अब अगर अज़मत किरदार भी गिर जाएगी, आपके सर से ये दस्तार भी गिर जाएगी, आपके सर से ये दस्तार भी गिर जाएगी। बहते धारे तो पहाड़ों का जिगर चीरते हैं, आप चाहें तो पहाड़ों का जिगर चीरते हैं, आप चाहें तो पहाड़ों के 2 टुकड़े कर दें। समाअत फरमाइएगा। बहते धारे तो पहाड़ों का जिगर चीरते हैं, हौसला कीजिए ये दीवार भी गिर जाएगी, हौसला कीजिए ये दीवार भी गिर जाएगी। सरफरोशी का जुनू आप में जागा जिस दिन, सरफरोशी का जुनू आप में जागा जिस दिन, जुल्म के हाथ से तलवार भी गिर जाएगी, जुल्म के हाथ से तलवार भी गिर जाएगी। अपने पुरखों की विरासत को संभालो वरना, अपने पुरखों की विरासत को संभालो वरना, अब की बारिश में ये दीवार भी गिर जाएगी,
अब की बारिश में ये दीवार भी गिर जाएगी। और एक रहेंगे, फिर ये शेर सुनिए, एक होकर वोट डाल दिया तो काम हुआ सबका। समाप्त फरमाइएगा। हमने ये बात बुजुर्गों से सुनी है मंज़र, हमने ये बात बुजुर्गों से सुनी है मंज़र, जुल्म ढाएगी तो सरकार भी गिर जाएगी, जुल्म ढाएगी तो सरकार भी गिर जाएगी, जुल्म ढाएगी तो। और आखिर में दो शेर गजल के और फिर एक वो गीत पेश करता हूं। समाप्त सुनाइएगा बेटा। देखिए, ये आपके लिए मशवरा है, या तो आप बदलें या सरकार बदल दें। आप क्या करना चाहते हैं? सरकार बदलना चाहते हैं या आप खुद बदलना चाहते हैं? सरकार बदलना चाहते हैं। तो मुलाजा फरमाइए मेरी एक गजल का मतला और एक शेर। एक नया मोड़ देते हुए फिर फसाना बदल दीजिए, एक नया मोड़ देते हुए फिर फसाना बदल दीजिए, एक नया मोड़ देते हुए फिर फसाना बदल दीजिए, या तो खुद ही बदल जाइए या जमाना बदल दीजिए, या तो खुद ही बदल जाइए या जमाना बदल दीजिए। आपसे इल्तिजा है कि 70 साल से हम वफाएं कर रहे हैं, अब वफाओं को बदल दीजिए। अब बिल्कुल आप अपने आप को, अगर आपको महफूज रखना है तो अपना लीडर चुनना होगा, अपनी आवाज़ बनाना पड़ेगी, अपनी शनाख्त बनाना पड़ेगी। और ये शेर सुनिए, ये वफा का जनाजा मियाँ और ढोएंगे कितने दिनों, ये वफा का जनाजा मियाँ और ढोएंगे कितने दिनों, जब वो तस्लीम करता नहीं आप शाना बदल दीजिए, जब वो तस्लीम करता नहीं आप शाना बदल दीजिए। नौजवानों की नजर है, अहले हिम्मत ने हर दौर में, कोहमाने पहाड़ बिहार में बताने की जरूरत ही नहीं है, अहले हिम्मत ने हर दौर में कोह काटे हैं तकदीर के, अहले हिम्मत ने हर दौर में कोह काटे तकदीर के, रास्ते हर तरफ बंद हैं, ये बहाना बदल दीजिए, रास्ते हर तरफ बंद हैं। आखिर में ये गज़ल पेश कर रहा हूँ हज़रात, उसके बाद मैं एक गीत पेश करूँगा, और उस गीत पेश करने से पहले मैं